घने काले जंगल के बीच छिपा हुआ एक ऐसा गांव था जिसका नाम कोई जोर से नहीं लेता था, क्योंकि कहते थे कि उस नाम के साथ ही मौत की आहट भी पीछे पीछे चल पड़ती है। और उसी जंगल की सीमा पर खड़े होकर मैंने पहली बार उस उजड़े हुए गांव की टूटी हुई छतों, झुके हुए पेड़ों और धुएं जैसी धुंध में लिपटी गलियों को देखा तो मेरे दिल ने जैसे धड़कना ही भूल गया। हवा में किसी जले हुए मांस और गीली मिट्टी की मिलीजुली बदबू तैर रही थी और दूर कहीं से बच्चों के रोने जैसी आवाजें आ रही थीं, जबकि वहां कोई बच्चा जिंदा नहीं था। ये वही भूतों का गांव था जहां 100 साल पहले एक भयानक श्राप पड़ा था, जब एक पूरे गांव को एक ही रात में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक तांत्रिक की बेटी को डायन समझकर आग में झोंक दिया था। और मरते मरते उसने चीख कर कहा था कि इस गांव की हर सांस मौत में बदलेगी, और तब से जो भी यहाँ आता है उसकी परछाई पहले मर जाती है और शरीर बाद में। मैं इस कहानी को झूठ मानता हुआ वहां पहुंचा था, लेकिन जैसे ही मैंने गांव की पहली टूटी हुई सीमा लांघी, वैसे ही मेरे मोबाइल की बैटरी अपने आप खत्म हो गई और चारों तरफ अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मेरा नाम ले रहे हों, जबकि मैंने किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था। आगे बढ़ते हुए मुझे एक पुराना कुआं दिखा, जिसके अंदर से लाल आंखों वाली परछाइयां ऊपर की तरफ देख रही थी और पानी की जगह उसमें गाढ़ा काला तरल भरा था जो हल्की हल्की सांसें ले रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पलट कर देखा तो वहां एक बिना चेहरे की औरत खड़ी थी, जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था, और वो बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाई, तुम भी वापस नहीं जाओगे। डर से मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं भागा और एक खंडहर बने घर में घुस गया, जहां दीवारों पर खून से लिखे हुए थे सैकड़ों नाम, और उनमें से कुछ नाम हिल रहे थे जैसे अभी अभी लिखे जा रहे हो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई और सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बनते चले गए। हर कदम के साथ दिल जैसे छाती फाड़कर बाहर निकलने वाला था। मैंने छुपने की कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में एक बच्चे की आवाज आई, अंकल, आप मेरे साथ क्यों नहीं जल गए? और तभी सामने एक जला हुआ बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी, और उसने मेरी तरफ उंगली उठाई तो पूरा कमरा अचानक जलने लगा, दीवारें पिघलने लगीं और मुझे चारों तरफ जलते हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। मैं बाहर भागा तो देखा कि पूरा गांव जैसे जिंदा हो गया है। हर झोपड़ी के अंदर से काले साए निकल रहे हैं, जिनके चेहरे इंसानों जैसे हैं, लेकिन आंखें खाली गड्ढों की तरह। वे सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे और उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, यहीं रहो। तभी मुझे गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर दिखा और मैंने आखिरी उम्मीद में वहां भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि मंदिर में कोई भगवान नहीं, बल्कि उसी तांत्रिक की जली हुई बेटी की मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वो मूर्ति अचानक हिलने लगी और उसने भारी आवाज में कहा, जो भी इस गांव की धरती पर कदम रखता है, उसकी आत्मा मेरी होती है। मेरे चारों तरफ जमीन फटने लगी और उसमें से आधे जले हुए लोग निकलने लगे, जिनके हाथ मेरी तरफ बढ़े हुए थे। मैं चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अब बाहर और अंदर दोनों तरफ मौत खड़ी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस गांव से कोई जिंदा इसलिए नहीं लौटता क्योंकि यहाँ मौत नहीं, आत्मा मारी जाती है और शरीर को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिरी पल में मैंने देखा कि मेरे पैरों की परछाई मुझसे अलग हो चुकी थी और वो उन भूतों के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और अब अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखना, क्योंकि शायद मैं अब भी उसी भूतों के गांव में कहीं भटक रहा हूं और अगला शिकार शायद आप हो सकते हैं।